तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का पिछला क्लास में उसका यूज करके हम लोग सवाल बना रहे थे। आज जो है हम लोग इसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये काफी बड़ा बड़ा सवाल होता है इसका वेरिफिकेशन पर। तो पहला जो सवाल है वही काफी बड़ा है। तो बड़ा है लेकिन लगा रहे हैं कि एक बार तुम अगर बढ़िया से इसको देख लेते हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी कहीं नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बात कर रहे थे तुम लोग को कि सबसे पहले तुम लोग को वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना चाहिए, तो जिसके वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो पहला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करें। वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, फॉर एफ बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू के टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड x 0 और a के बीच में लाई कर रहा है, y 0 और b के बीच में लाई कर रहा है और z 0 और c के बीच में लाई कर रहा है। ओके, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। f दिया हुआ है तेरे को, टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड x लाइन बिटवीन 0 एंड a, y लाइन बिटवीन 0 एंड b and z लाइन बिटवीन 0 एंड c। वी नो, सॉल्यूशन में आते हैं। वी नो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है इसका ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v डेल डॉट एफ डीवी बराबर सरफेस इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन डी एस। तो हम लोग सबसे पहले सोच रहे हैं कि हम लोग इसी दोनों का वैल्यू को निकाल के दोनों को बराबर करना है ओवर द वॉल्यूम v ओवर द सरफेस s। तो फर्स्टली वी फाइंड द वॉल्यूम इंटीग्रल। पहले बताया गया है, फर्स्टली वी फाइंड द वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर v डेल डॉट एफ डीवी। तो सबसे पहले हम लोग डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं। डेल डॉट एफ आराम से निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद लिमिट तो तेरे को दिया हुआ है 0 से लेके a, 0 से लेके b, 0 से लेके c। तो डेल डॉट एफ हम लोग निकालें, i डेल बाई डेल एक्स, j डेल बाई डेल वाई, k डेल बाई डेल जेड, जो कि निकालना बहुत आसान है। तो इसको हम लोग i डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स, j डॉट डेल एफ बाई डेल वाई, k डॉट डेल एफ बाई डेल जेड, तीनों का वैल्यू को हम लोग पुट कर दें। i डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम देख लो, 2x, ये वाला खत्म हो जाएगा, 2x i डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस जेड जे, ओके, डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस वाई के आ गया, j डॉट डेल एफ बाई डेल वाई आओ माइनस जेड आई, तुमको दिखाई दे रहा होगा, डेल एफ बाई डेल वाई प्लस 2yj डेल एफ बाई डेल वाई माइनस एक्स के, ओके, k डॉट डेल एफ बाई डेल जेड माइनस वाई, तुमको दिख रहा होगा, माइनस वाई आई डेल एफ बाई डेल जेड माइनस एक्स जे प्लस 2z के, ओके। अगर हम लोग वैल्यू निकालें इसका तो 2x आएगा, i डॉट आई बाकी बात 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2i और इधर आ जाएगा 2z।
फाइनली 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया डेल डॉट एफ का वैल्यू। नाउ वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर में डाल देते हैं डेल डॉट एफ डी वी, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल, तो यहाँ पर v ट्वाइस x प्लस वाई प्लस जेड, dv के जगह पर dx dy dz। लिमिट बैठाते हैं हम लोग। x का लिमिट है 0 से लेके a, दिख रहा होगा तुमको। y का लिमिट है 0 से लेके b, z का लिमिट है 0 से लेके c। ट्वाइस बाहर है x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। अगर इसको तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। सबसे पहला हम लोग 0 से लेके a, 0 से लेके b ब्रैकेट डाल देते हैं, 0 से लेके c z वाला काम कर रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर आ जाएगा dz ब्रैकेट बंद, यहाँ पर आ जाएगा dx, यहाँ पर आ जाएगा dy। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ले लो तो ओके ओके हम लोग, बड़ा सवाल है ये। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो, इसको सही ढंग से इंटीग्रेट करोगे तो राइट वे से आंसर भी आएगा। इधर हम लोग मिटा देते हैं, काम हो गया है। मेरे को आया हुआ है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करें, ऐसे डाल देते हैं यहाँ पर। ट्वाइस 0 से a, ट्वाइस 0 से b, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा x z, तुम देख पा रहे हो x z, यहाँ पर आ जाएगा y z, यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2, देख पा रहे हो। और इसका लिमिट बैठाए थे हम लोग 0 से लेकर c, यहाँ पर आएगा dx, यहाँ पर आ जाएगा dy। ट्वाइस 0 से a, 0 से b, बैठाना है किसके जगह वैल्यू, z के स्थान पर। तो z के स्थान पर बैठाओगे तो यह आ जाएगा xc वाई सी स्क्वायर बाई 2, बाकी बात 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा dx, यहाँ पर आ जाएगा dy। तो पहला z वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया, z वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आ जाते हैं y वाला पार्ट में। तीनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो तुम चाहता तो कोई भी वैल्यू निकाल सकता था पहले, z का लिमिट या x का लिमिट या y का लिमिट। अगर तीनों कांस्टेंट रहेगा तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। 2 0 से लेके a ब्रैकेट ले लेते हैं, 0 से लेके b एक्स सी प्लस वाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर ले लेते हैं dy, बाहर में ले लेते हैं dx, नो प्रॉब्लम। 0 से लेके a, चलो इंटीग्रेट करो, एक्स सी बाहर निकल गया, y हो जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2c प्लस सी स्क्वायर बाई 2y। देख पा रहे हो, एक्स सी बाहर निकल गया, y सी बाहर निकल गया, y स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर बाई 2y। लिमिट बैठा दो इसको 0 से लेके b, यहाँ पर आ जाएगा dx ट्वाइस 0 से लेके a। अब हम लोग y के जगह वैल्यू बैठा रहे हैं, तो x बी सी, तुम देख पा रहे हो, y के जगह b बैठा रहे हैं, यह आ जाएगा b स्क्वायर सी बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा b सी स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ पर है dx। अब लास्ट में dx वाला पार्ट करें तो 2 इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो यह आ जाएगा 2 बाहर में है अपना, बी सी एक्स स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई सी बाई बी स्क्वायर सी इंटू बाई 2 इंटू एक्स बी सी स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स। यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके a तक। अब इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या आने वाला है, 2 आ जाएगा बी सी, इसकी जगह लिख देंगे a स्क्वायर बाई 2, ओके। इसके जगह आ जाएगा बी स्क्वायर सी a बाई 2
इसके जगह आ जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 2a। बाकी बात सब जगह x है तो जीरो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फाइनली 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी कॉमन आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी। यही है तुम्हारा वॉल्यूम इंटीग्रल का वैल्यू। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी यहाँ पर आ गया, डेल डॉट एफ डी भी, इसको इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो। वॉल्यूम इंटीग्रल में निकल गया तो ये बहुत भारी नहीं है, ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। नाउ द सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल के लिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रल का मतलब है एस एफ डॉट एन डी एस, इसका वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास एक एक करके हम लोग वैल्यू निकालें। यहाँ पर हम लोग बड़ा सा फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। इस फिगर को हम लोग यूज करेंगे पूरा। 0 यहाँ रहा x, यहाँ रहा y, यहाँ रहा z, पहले हम लोग ये बना लेते हैं। ये रहा पैरेललोपिपेड, 0 यहाँ रहा x, यहाँ रहा y। ध्यान पूर्वक देखोगे, एक बार अगर इसको तुम समझ जाते हो तो पूरा ओके हो जाएगा। G F A, यहाँ पर B, कोई भी नेमिंग कर सकते हो, E, यहाँ पर C, यहाँ पर D। एक फिगर तुमको नजर आ रहा होगा। द सरफेस इंटीग्रल is to be evaluated over the 6 faces of the rectangular parallelepiped। 6 फेस में तुमको निकालना है। एक एक करके हम लोग सारा फेस के बारे में बात करेंगे और 6 फेस को निकाल के सारे का सरफेस इंटीग्रल को हम लोग जोड़ देंगे। ले लो तो ओके। तो हमने बताया कि सबसे पहले तुम्हें वॉल्यूम इंटीग्रल को निकाल लेना है। वॉल्यूम इंटीग्रल से एक वैल्यू पता चल जाएगा जो कि आसान होता है निकालना। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल पर हम लोग बात करेंगे। तो तुम गौर से देखो, अभी हम लोग को फिगर का जरूरत है तो फिगर पर हम लोग जरूरत रखेंगे। अभी पूरा का पूरा 6 फेस के लिए तुमको निकालना है। तो एक फेस तुमको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फेस पर ज्यादा ध्यान लगाओगे, सारा कुछ निकल के सामने आ जाएगा। सबसे पहला हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्टली ओवर द फेस DEFG। गौर से देखो, DEFG ये वाला पोर्शन DEFG, इसमें तुम देख पा रहे हो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल जो है वो I आएगा। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल I आएगा, मतलब n का वैल्यू I आएगा। और इसका अपोजिट साइड भी निकालना है और इस साइड भी निकालना है। तो एक साइड हम तुम्हें सिखा रहे हैं, F मेरे पास है। तो सबसे पहले इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, चूंकि n का वैल्यू तुमको निकालना है, इसका वैल्यू SF डॉट एन डी एस। तो तुमको F डॉट एन डी एस का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा। तुम आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल देख रहे हो, x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर I है, इस तरफ यूनिट वेक्टर I आएगा, इसका उल्टा साइड माइनस I आएगा। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर n बराबर I है, n बराबर I है एंड x बराबर a है। यहाँ पर x बराबर a साइड है, यहाँ पर b साइड है, यहाँ पर c साइड है। तो हम पुट कर देते हैं पूरे वैल्यू में। यहाँ ओवर द फेस DEFG मेरे को वैल्यू दिया हुआ है, उसमें x के जगह a और n के जगह I डाल देते हैं। तो f के जगह पर मेरे पास दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस YZ, x के जगह a डाल रहे हैं, प्लस y स्क्वायर माइनस z इंटू a, x के जगह a डाल रहे हैं, z स्क्वायर माइनस AY k
डॉट एन के स्थान पर हम लोग डाल देते हैं आई, और डीएक्स के स्थान पर हम लोग डाल देंगे, जो बचा हुआ है मेरे को, डीएक्स के स्थान पर डाल देंगे dy dz। चूंकि x a है तो बाकी बात खत्म हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल किस प्लेन पर आ रहा है तुम गौर से देखो, तो ये yz प्लेन पर आ रहा है, yz प्लेन दिख पा रहा है। तो yz प्लेन रहेगा तब ना इस पर ये नॉर्मल आएगा, yz प्लेन रहेगा तब इस पर ये आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल आएगा। तो हर एक सरफेस पर हमको n का वैल्यू और x y z जो भी वैल्यू है, तो ये yz प्लेन पर है तो yz लिए। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे डी ई एफ जी के क्षेत्र में, तो हम लोग आई डॉट आई है, तो आई डॉट आई मतलब ए स्क्वायर माइनस वाई जेड, ए स्क्वायर माइनस वाई जेड डी वाई टी जेड, इतना आया। अब लिमिट लगा देते हैं हम लोग, तो लिमिट लगा दोगे y और z का, तो y का लिमिट है तुमको, z का लिमिट है 0 से लेकर c, और y का लिमिट है तुमको 0 से लेकर b। कोई भी तुम पहले सॉल्व कर सकते हो, चूंकि कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए कि ये कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट में कोई भी पहले सॉल्व हो सकते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लो। सबसे पहले z बराबर 0 से लेकर c है, ब्रैकेट ले लेते हैं 0 से लेकर b, ए स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू यहाँ पर रख देते हैं डी वाई, और बाहर में रख देते हैं हम लोग डी जेड। जेड बराबर 0 से लेकर c, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करें तो ए स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2z, 0 से लेकर b, यहाँ पर आ जाएगा डी जेड। सॉल्व करोगे 0 से लेकर c, b पुट करोगे तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बाई 2z इंटू डी जेड। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो आ जाएगा, सॉल्व करने पर z के क्षेत्र में है तो ए स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4, ये एक पार्ट के लिए निकला। डी ई एफ जी के पार्ट में इसी तरह 6 का 6 फेस में निकालना है, ले लो तो। ओके, तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। डी ई एफ जी, ये पोर्शन में तुम देखो ये वाईजेड प्लेन है, इसमें आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आई है चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और इसमें 0 से लेके यहां तक का वैल्यू x दिया हुआ है, x बराबर a, ये x बराबर a है, i है, दिख पा रहा है। x बराबर a डालोगे, y डालोगे, dx हट जाएगा, yz प्लेन पर है, dy dz आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट कर दोगे। सेकंड पार्ट में इसका उल्टा फेज में ले लेते हैं हम लोग। एकदम आसान है, घबराना नहीं है, केवल लंबाई है, लंबाई के अलावा कुछ नहीं है इसमें। 6 का 6 फेस निकाल के सबको जोड़ने पर वो वैल्यू बराबर आना चाहिए। ओवर द फेस, नेक्स्ट में आ रहे हैं, ओवर द फेस आ रहा है ए बी सी ओ, गौर से देखो ए बी सी ओ, यहां देखो ए बी सी ओ उल्टा है, देख रहे हो, इसका अपोजिट फेस आ रहा है ए बी सी ओ। इसमें आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आ जाएगा n बराबर माइनस आई, और यहां पर आ जाएगा x बराबर 0, चूंकि यहां पर है ना, इस क्षेत्र में x नहीं है, इस क्षेत्र में x का जगह 0 आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा माइनस आई और x बराबर 0 आ जाएगा। देयरफॉर अगर हम लोग पुट करें ए बी सी ओ में f डॉट एन डी एस का वैल्यू, तो ये आ जाएगा, पुट किया जाए x के स्थान पर हम लोग पुट कर दिया जाए 0, यह आ जाएगा 0 माइनस वाई जेड आई, x का जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, x के जगह 0 डाल दिया, डॉट n के जगह डाल दिया माइनस आई, यहां पर आ जाएगा, चूंकि यहां पर आ जाएगा dx और dy, चूंकि yz प्लेन पर है तो dx और dy आ जाएगा, dy और dz, क्योंकि आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल देख रहे हो इधर आई है तो इसका उल्टा क्षेत्र में आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल माइनस आई आएगा। x का वेरिएशन 0 से 1 तक है, तो यहां से a वेरी कर चुका तो इधर x 0 आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा i डॉट आई है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो i डॉट आई मतलब 1 हो गया माइनस वाई जेड, बाकी बात खत्म हो जाएगा, डी वाई डी जेड। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा वाई जेड डी वाई डी जेड
लिमिट बैठा दोगे 0 से लेके b, यहां पर लगा दोगे 0 से लेके c। इसको हम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले 0 से लेके c z है, ब्रैकेट ले लेते हैं, 0 से लेके b, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा dy, यहाँ पर आ जाएगा z dz। इसको सॉल्व करोगे 0 से लेके c, यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके b z dz, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 2 y स्क्वायर, अपनी जगह पर y की जगह पुट करना पड़ेगा ना, तो y की जगह पुट करोगे कितना आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2 इंटू जेड डी जेड, बी स्क्वायर बाई 2 बाहर निकल जाएगा इंटू जेड स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर c, मतलब आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। चलो एक फेस निकाल लिए, ये एक फेस उसका उल्टा साइड निकाल लिया। अब आते हैं ओवर द फेस, ये दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर आ रहा है ओवर द फेस ए बी ई एफ। चलो बताओ ए बी ई, छोड़ दीजिए ना, हाँ जरा छोड़ दीजिए ना, बन जाएगा आगे बढ़ते। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, गलत काम नहीं, ध्यान से देखो आगे। तुम बताओ आगे क्या होगा। ए बी ई एफ बोलो, ए बी ई एफ बोलो, ए बी ई एफ, ये वाला पार्ट में कौन सा आएगा बोलो। ए बी कैप है और y इक्वल्स टू b, बोलो कितना आएगा, एन बराबर j कैप, एन बराबर जे आएगा, और बोलो y बराबर y इक्वल्स टू b, बी। वेरी गुड, तो y बराबर बी पुट करोगे तो ए बी ई एफ में एफ डॉट एन डी एस बराबर ये आ जाएगा, पुट करोगे y बराबर बी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स डी एक्स टी जेड, लिमिट आ जाएगा 0 से लेके ए एक्स का डी एक्स डी जेड आएगा। यहाँ पर अगर जे आ रहा है तो डी एक्स डी जेड आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जेड बराबर 0 से लेके सी तक। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर, हम सॉल्व नहीं कर रहे, बी स्क्वायर सी ए माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। ये थर्ड पार्ट है, इसका उल्टा पेज चलेंगे हम लोग। देख लो, ले लो तो पुष्पराज, ले लीजिए। ओके इसको हम लोग कतई हार्ड नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग लेंथी बोल सकते हैं, हार्ड नहीं बोल सकते। चलो उसका उल्टा फेस क्या है देखो 4 नंबर पे, पेज नंबर कितना चल रहा है पुष्पराज? 5PS है। ओवर द फेस ओ जी डी सी, देखो ओ इसका उल्टा फेस कौन वाला आएगा, देख रहे हो ये वाला ओ जी डी सी, देख रहे हो इस क्षेत्र में एन बराबर आएगा माइनस जे, और आ जाएगा y बराबर 0। तो ओ जी डी सी में एफ डॉट एन डी एस का जो वैल्यू आएगा, z बराबर 0 से लेकर c, x बराबर आ जाएगा 0 से लेकर a, जेड एक्स डी एक्स डी जेड। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। 4 नंबर था, 5 नंबर आओ ओवर द फेस, लास्ट ओवर द फेस बी सी डी ई। चलो बताओ बी सी डी ई, बी सी डी ई ये वाला पोर्शन, बी सी डी में बोलो एन बराबर आएगा के, जेड बराबर आएगा सी, बराबर सी, तो आ जाएगा बी सी डी ई। उबो मत तुम लोग, बड़ा क्वेश्चन है, इसका मतलब घबराना नहीं है। y बराबर 0 से लेकर b, x बराबर 0 से लेकर a, सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। चलो लास्ट में छठा नंबर केस, ओवर द फेस, कौन सा फेस आएगा, ये वाला नीचे वाला, ए एफ जी ओ, यहां पर एन बराबर माइनस के, जेड बराबर 0, तो आ जाएगा ए बी जी ओ एफ डॉट एन डी एस, वाई बराबर 0 से लेकर बी,
x बराबर 0 से लेके a, x y dx dy बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। लास्ट में हम लोग सारा फेस को हम लोग जोड़ देंगे। तो अगर लेने में तुमको कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ले लो तो पुष्पराज। हाँ सर ठीक से नहीं आ रहा उतना अच्छा। काहे आ जाएगा, देखो ऐसे मतलब ब्लर हल्का सा था। ठीक है सर हो गया। हाँ सर। चलो अब हम लोग सारा फेस को हम लोग जोड़ देते हैं। वो आना चाहिए उस वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर। तो फिगर में दिक्कत नहीं, सवाल ठीक ठाक चल रहा है। केवल डायरेक्शन पर अगर काम करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एडिंग 6 सरफेस इंटीग्रल्स, एडिंग द 6 surface integrals we get s f dot n ds, ये वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर सी ए माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। ये वाला, ये दोनों का सम, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस, ये चौथा सरफेस प्लस पांचवा सरफेस आ जाएगा सी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। ये रहा पांचवा नंबर, ये रहा छठा नंबर। सबको जोड़ेंगे, ये जो आएगा ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी, बाकी बात कट जाएगा। ए बी सी कॉमन निकालोगे, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। हेंस वी गेट, क्या गेट किया हम लोग, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर बी डेल डॉट एफ डी एस ए डी वी बराबर सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी। हेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, तो ये बहुत बड़ा सवाल था जिसको हमने सक्सेसफुली हैंडल किया। एक काफी बड़ा सवाल, लेकिन इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बड़ा सवाल होने के बावजूद ये बहुत बढ़िया सवाल है जिसमें तुमने देखा रेक्टेंगुलर पैरेललेलोपिपेड के 6 का 6 फेस का हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाले और सबको जोड़ दिए। फिगर में तुम्हें यही देखना है कि उसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल कौन का है। तो एक्स एक्सिस की तरफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल अगर आता है तो आई, और उसका अपोजिट साइड में आता है तो एन बराबर माइनस आई। उसके सेम साइड में आता है तो एक्स का जो लिमिट होगा, वो एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए होगा, और दूसरे साइड में एक्स का वैल्यू नहीं है तो वो 0 होगा। उसी साइड से सारा फेस के लिए अल्टरनेट करके हम लोग निकाल लेना है। ओके, ये पहला सवाल था किसका, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। इसी तरह वैल्यू ए के स्थान पर दे देगा, एफ का वैल्यू बदल जाएगा। एक होम टास्क हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, जिसको तुम लोग अगर सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस तुम लोग का बढ़ेगा। होमवर्क में आ जाते हैं। वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ बराबर, तेरे को दिया हुआ है 2x माइनस जेड इंटू आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू जे माइनस एक्स जेड स्क्वायर के 2x माइनस जेड आई एक्स स्क्वायर वाई जे माइनस एक्स जेड स्क्वायर के टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय x बराबर 0
x बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 0, z बराबर 1। तो इसको x का भी लिमिट दिया हुआ है, सारे को धर के निकालना है, पूरा निकाल के इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है वो हम बता देते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल का, ताकि तुम लोग मिलाओगे। वॉल्यूम इंटीग्रल का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 11/6। तो 11/6 वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल के सारा फेस का पैरेलल रिपीट निकाल के 11/6 बनाना है। तुम लोगों बनाओगे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ले लो तो पुष्पराज। ले लिए सर। ओके, तो ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर वेरिफिकेशन का सवाल। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का वेरिफिकेशन पर ये सवाल चल रहा है। ज्यादा सवाल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में वेरिफिकेशन का नहीं है, ज्यादा थ्योरम उसका यूज करके निकालने का है। एक सवाल बनाएंगे हम लोग, तुम लोग सोच के बताना। कितना पेज नंबर है जी पुष्पराज? 7 नंबर है। तो जैसा कि तुमने देखा, वेरिफिकेशन पर जो सवाल आता है वो वही कैटेगरी का आता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर 90% क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा सेम टू सेम लगभग सवाल आता है, और इवेल्युएट बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये ज्यादा मायने रखता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके आप वॉल्यूम या सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हो, इसी पर सवाल ज्यादा आएगा। तो आज एक लंबा सवाल पढ़ के शायद तुम लोग उब गए होगे, तो आज हम लोग ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते हैं, आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम पर, और इस पर एक सवाल दिए हैं उसको आप लोग बनाइए, और उम्मीद करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत बढ़िया रहा होगा। तो बनाइए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।